नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। भारत की उन पवित्र जगहों की यात्रा जहां कहते हैं हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और जहां लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि वो पहाड़ों को भी झुका सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी मामूली जगह को एक किंवदंती बना देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं उन शानदार इमारतों, उन मुश्किल यात्राओं और उन अनगिनत कहानियों के बारे में जो इन जगहों को इतना इतना खास बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पवित्र वास्तुकला की। मतलब ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये चमत्कार हैं। हम देखेंगे कि कैसे उस जमाने के कारीगरों ने अपनी श्रद्धा और अपनी कला से बेजान पत्थरों में जान फूंक दी थी। 1444 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में मौजूद खंभों की गिनती। और पता है क्या, हर एक खंभा अपने आप में कला का एक बेजोड़ नमूना है। सोचिए, इन 1444 खंभों को बनाने में पूरे 50 साल लग गए। और कमाल की बात तो यह है कि इन्हें इस तरह से बनाया गया, इस तरह से तराशा गया है कि आप मंदिर में कहीं भी खड़े हो जाएं, कोई भी खंभा मुख्य मूर्ति के दर्शन में रुकावट नहीं बनता। और तो और हर खंभे पे की गई नक्काशी भी एक दूसरे से अलग है। सच में वास्तुकला का एक सच्चा चमत्कार है ये। और यहीं से पता चलता है कि भारत की पवित्र वास्तुकला में कितनी वैरायटी है। देखिए, एक तरफ है दक्षिण का रामेश्वरम मंदिर, जहां दुनिया के सबसे लंबे विशाल पत्थर के गलियारे हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल अलग पूर्व में विष्णुपुर के मंदिर हैं, जहां पकी हुई मिट्टी की टाइलों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं। मतलब पत्थर से लेकर मिट्टी तक हर चीज में कला है। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो अपने समय की एक जीती जागती कहानी की किताब है। इसकी दीवारों पर जो मूर्तियां बनी है ना, वो उस दौर के समाज को दिखाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी शिकार जैसे कामों में आज़ादी से हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। मतलब ये उस समय की सामाजिक सोच को भी दर्शाता है। तो ये कला सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं सिमटी है, ये एक जीवंत प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी हमारे देश की पहचान है। ठीक है, तो ये शानदार इमारतें तो हमने देख लीं, लेकिन इनका मकसद क्या था? चलिए अब इमारतों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस अटूट श्रद्धा की, उस विश्वास की जो लोगों को इतनी मुश्किल जगहों तक खींच लाता है। कई लोगों के लिए तो सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है हिमालयन की ऊंचाइयों तक पहुंचना, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर जैसे श्राइन्स तक। और ये यात्राएं ये सिर्फ कोई फिजिकल ट्रैक नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की कठोर चुनौतियों के बीच आध्यात्मिक सहनशीलता की एक बहुत गहरी परीक्षा है। ये देखिए अमरनाथ यात्रा का रास्ता, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि एक चुनौती की कहानी है। पहलगाम से शुरू होकर 14,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना। तीर्थयात्री हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करते हैं। ऑक्सीजन कम होती जाती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं और रास्ते बर्फीले और खतरनाक होते हैं। तब जाकर वो पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी लोग ये यात्रा पूरी करते हैं। और यहीं पर ये बात सच साबित होती है कि जिनके मन में सच्ची श्रद्धा और मजबूत विश्वास हो, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता। 27 किलोमीटर, ये नंबर भी एक और मुश्किल चुनौती की कहानी कहता है। ये 27 किलोमीटर की दूरी जैन तीर्थयात्री सम्मेत शिखर जी पर पैदल तय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 20 तीर्थंकरों के मोक्ष स्थलों के दर्शन करने होते हैं। और ये यात्रा अक्सर सुबह 2 बजे शुरू होती है। सोचिए, इस पवित्र पर्वत पर सभी पवित्र स्थलों, जिन्हें टुंक कहते हैं, उनके दर्शन के लिए पूरे दिन की 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी असली परीक्षा है। तो हमने वास्तुकला देख ली, आस्था की यात्राएं देख ली। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उन शक्तिशाली कहानियों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो इन पवित्र जगहों को उनकी असली आत्मा देती हैं। बात है सन 1847 की। कलकत्ता की एक बहुत अमीर रानी थी, रानी रासमणी। वो पवित्र शहर काशी की एक बहुत बड़ी तीर्थयात्रा की तैयारी कर रही थीं। और यहीं से भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा से जो कभी पूरी ही नहीं हुई। लेकिन अपनी यात्रा से ठीक एक रात पहले कहते हैं कि देवी काली उनके सपने में आई
और उन्होंने रानी को एक आदेश दिया, मेरा मंदिर यहीं गंगा के तट पर बनाओ। बस देवी के इस एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया। तो रानी ने अपनी काशी की यात्रा रद्द कर दी और उसकी जगह बनवाया प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर, वो ही मंदिर जो बाद में श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बना। जरा सोचिए, एक सपने ने पूरा इतिहास बदल दिया और एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण हुआ जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब कोच्चि के सेंट फ्रांसिस चर्च की कहानी देखिए। ये इमारत एक जीती जागती इतिहास की किताब है। 1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा को यहीं दफनाया गया। फिर 1663 में डच आए, उन्होंने इस पर कब्जा किया और इसे कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट बना दिया। और आज भी पुर्तगाली और डच रईसों के मकबरे के पत्थर इसकी दीवारों पर लगे हुए हैं। मतलब ये चर्च भारत में सदियों तक चले औपनिवेशिक शासन की पूरी कहानी कहता है। और ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। एक पवित्र शिवलिंग जिसकी पूजा कभी भगवान राम ने की थी, वो सदियों से खोया हुआ था। फिर 1977 में अशोक नाम के एक छोटे बच्चे को खेलते खेलते वो शिवलिंग मिल गया और उसी बच्चे के नाम पर उस जगह का नाम पड़ा अशोक धाम। कितनी कमाल की बात है ना कि कैसे एक बच्चे की खोज ने उस जगह को पौराणिक कथाओं से फिर से जोड़ दिया और उसे एक नई पहचान दे दी। तो आखिर में ये साफ है कि ये जगह सिर्फ पत्थर और गारे के स्मारक नहीं है, ये तो आस्था, कला और किंवदंतियों के जीते जागते खजाने हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर ये प्राचीन पत्थर सच में बोल पाते तो वे और कौन-कौन सी कहानियां सुनाते। सोचिए, इन दीवारों के पीछे और कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी।